आज हम जो क्लास करने के लिए जा रहे हैं, रीजनिंग में एक चैप्टर है सिटिंग अरेंजमेंट। यह चैप्टर काफी मोस्ट है, जो अभी एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है उसमें भी पूछा गया है, अब पूछा जाता है, आगामी एग्जामों में भी पूछा जाएगा। इस चैप्टर को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें, और यह हम आपको गारंटी दे रहे हैं, आज के बाद सबसे फास्ट क्वेश्चन बनेगा। आज गारंटी दे रहे हैं हम, जो आज हम बताएंगे ना, यदि पूरा क्लास आप देख लिए तो आज के बाद इस चैप्टर में टाइम नहीं लगेगा, लगेगा ही नहीं समय, और सबसे फास्ट आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। लेकिन क्वेश्चन पूरा आपको देखना है, इससे आसान इससे पहले आपको कहीं नहीं मिला होगा। अभी हम गारंटी के साथ बता रहे हैं, क्वेश्चन देखिए, इससे आसान आपको कहीं नहीं मिला होगा। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, लेकिन पूरा क्वेश्चन को रीड कीजिए। थोड़ा ही क्वेश्चन लाए हैं, पूरा क्वेश्चन को पढ़ना है, पूरा क्वेश्चन एक एक करके समझ जाइए कैसे इसको सॉल्व बनाना है। आप सब कहां चूक करते हैं जो आपको एग्जाम हॉल में समय लगता है। क्वेश्चन चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपको इस टाइप से मिलेगा सिटिंग अरेंजमेंट में। तो आप सब समय कहां लगाते हैं मालूम है? आप सब समय लगाते हैं उसको सीटिंग करने में, सीटिंग नहीं कर पाते। सीटिंग करते भी है तो आपको समय लगता है। तो आज का पूरा क्लास देखिए, नहीं समय लगेगा और नहीं एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छोड़ना है, और सबसे फास्ट आप क्वेश्चन बनाइएगा। लेकिन क्वेश्चन को बढ़िया से देखिए। आप गलती हम सब कहां करते हैं मालूम है? हम सब गलती करते हैं उसको सीटिंग करने में। जैसे यहां वृत्ताकार में 6 व्यक्ति है ना, 6 व्यक्ति केंद्र की ओर, तो अक्सर स्टूडेंट्स वृत्ताकार में लेंगे 6 व्यक्ति केंद्र की ओर, तो 1 2 3 4 5 6। अब इस पे सेट करने का प्रयास करते हैं, इसी पे सेट करने का प्रयास करते हैं, तो ये आपका सरासरी गलत है। पहले लॉजिक समझ जाइए कैसे सेट करना है, सीटिंग समझिए कैसे करना है। जैसे मेरे पास सीटिंग का जैसे क्वेश्चन कैसे से, जैसे मेरे पास 6 व्यक्ति केंद्र की ओर है, या 6 व्यक्ति की 4 व्यक्ति रहे, 8 व्यक्ति रहे, 10 व्यक्ति रहे, तो जब सम व्यक्ति रहे, सम संख्या नंबर उसका सम रहे, 8 व्यक्ति सम संख्या है, 6 व्यक्ति सम संख्या है, जब ऐसा रहे तो कुछ काम नहीं करेंगे, एक ऊपर दे देंगे और एक नीचे दे देंगे। जैसे 6 व्यक्ति हैं तो 6 व्यक्ति में एक को ऊपर दे देंगे और एक को नीचे आमने सामने रख दिए, तो 6 गो में 2 गो आ गया, बचा कितना? 4 गो। तो 4 गो क्या करना है, 2 गो इस साइड वाला दीजिए, 2 गो इस साइड दे दीजिए, 2 इस साइड दे दीजिए और 2 इस साइड सीटिंग कर दीजिए। अब देखिए 6 व्यक्ति सीटिंग भी हो गया, डिस्टेंस भी सेम हो गया, नहीं देख रहे? 6 व्यक्ति का सीटिंग भी बहुत अच्छे से हो गया, 6 व्यक्ति का सीटिंग भी बहुत अच्छे से हो गया और डिस्टेंस भी इक्वल लगभग लग रहा है। और आपको क्या करना है, इस साइड जो जाएगा ना, ये जाएगा आपका बाएं, बात समझ गए? इस साइड जो जाएगा वो जाएगा दाएं, इस साइड जो जाएगा बाएं, इस साइड जो जाएगा दाएं। मींस क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की दिशा, क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की दिशा इक्वल टू बाएं। घड़ी का सुई जिधर जाएगा समझे बाएं जाएगा। अब घड़ी का सुई इधर है तो आगे इधर जाएगा ना, ऐसे ही टिकटिकाएगा ना। तो घड़ी का सुई इधर जाएगा तो जिधर जाएगा वो जाएगा बाएं, और जिधर नहीं जाएगा ये जाएगा। इस कंडीशन इधर तो नहीं जाता है, हाँ जाता होगा कब? जब आपके घड़ी में बैटरी डाउन होता होगा तब आगे पीछे आगे पीछे। लेकिन घड़ी का सुई इधर जाएगा, जब इधर जाता है तो बायां, और विपरीत इक्वल टू दायां। बात समझ गए? इधर जाएगा बायां, इधर जाएगा दायां, बस इतना ही रूल याद रखना है। और क्या होगा, इसके सामने समझेंगे, आमने सामने जो बोले ठीक सीध विपरीत, तो इसके सामने ये बैठा है, इसके सामने कौन बैठा है? ये बैठा है। तो आमने सामने कैसे निकालेंगे? तो आमने सामने, सामने ठीक सामने हो, कटने के बाद अर्धवृत्त बन जाए। जैसे इसके सामने ये लेंगे तो अर्धवृत्त नहीं बनेगा, तो इसके सामने ये होगा। बात समझ में आ रहा है? और इसके सामने ये होगा। आमने सामने समझ गया ना? आमने सामने वैसा हो जो कटने के बाद अर्धवृत्त हो जाए, आधा वृत्त आधा आधा हो जाए। ये भी हो रहा है, इसका इधर हो रहा है, आमने सामने। जैसे बोले सर 8 व्यक्ति रहे तब क्या काम करेंगे? तो 8 व्यक्ति रहेगा तो 8 सेटिंग करेंगे। तो 8 है तो क्या करें? तो सम व्यक्ति है तो ऐसे करके 1 2, 8 में 2 व्यक्ति सेट कर लिए, बचा 6 व्यक्ति, तो 3 इधर 6 हो जाएगा। 1 2 3, 1 2 3 हो गया, 8 व्यक्ति हो गया कंप्लीट। अब ये हो जाएगा इसका बायां, ये हो जाएगा इसका दायां। आमने सामने कौन होगा? तो इसके सामने ये होगा, इसके सामने ये होगा, अर्ध हो रहा है ना आधा आधा। इसके सामने ये होगा, इसके सामने ये होगा। जब आमने सामने की बात हो तो सामने ऐसे ही आमने सामने होगा। क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन पे क्या काम करना है? तो
सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन बनाने के लिए आपको ये हम क्या कट किए हैं, इस तरह अपने मन से सेट नहीं करेंगे। सेट कैसे करेंगे, अब सेट कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले 6 व्यक्ति हैं तो आपको 6 व्यक्ति ले लेना है। छह व्यक्ति ले लेना है ऐसे करके, बात समझ गए। 6 व्यक्ति है तो क्या करेंगे, 1 2 ऐसे ही करेंगे ना हम, 2 इस साइड 2 इस साइड, 6 व्यक्ति सीटिंग हो गया। लेकिन वृत्ताकार में एक रूल समझ जाइए क्या काम करना है। तो वृत्ताकार में जब कोई व्यक्ति बैठा रहे तो सबसे पहले कौन किसके बाएं या दाएं हैं उसको पकड़ेंगे, कुछ नहीं पकड़ना है। जैसे क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन समझ आइए। 6 मित्र ए बी सी डी ई और एफ केंद्र की ओर मुंह करके वृत्ताकार घेरा बनाकर बैठे हैं। 6 व्यक्ति वृत्ताकार घेरा बनाकर बैठे हैं। सी ए और बी के बीच में बैठा है, कौन किसके बीच बैठा है नहीं लेना है। कौन किसके बगल बैठा है उसको भी नहीं लेना है। कौन किसके बगल नहीं बैठा उसको भी पहले लेना है। किसको मालूम है, कौन किसके बाएं या दाएं बैठा है। बात समझ गए, कौन किसके बाएं या दाएं बैठा है। तो अब देखिए एक सेकेंड, ये लाइन हम पकड़ेंगे, सी ए और बी के बीच बैठा है इसको नहीं लेंगे। पहला काम करना है कौन किसके बाएं या दाएं बैठा है। लेकिन यहां देखिए तो इस लाइन में ई डी के बाएं बैठा है। हाँ, ये बायां दायां सबसे पहला कौन लेंगे, कौन किसके बाएं या दाएं, पहले इसको ले लेंगे। ई डी के बाएं बैठा है। ई किसके बाएं बैठा है, डी के बायां। ई किसके बाएं बैठा है, बायां दायां को ही पहले पकड़ेंगे। ई डी के बाएं बैठा है। ई किसके बाएं है, डी के बाएं। ई किसके बाएं, डी के बायां, तो डी के बायां ई इधर हो जाएगा। समझ गए, इतना काम कर सकते हैं। आगे देखिए, जब इसका सीटिंग कर लिए तो अब देखेंगे किसको सीट किए, ई और डी को सेट कर लिए। तब ऐसा खोजेंगे ई और डी, या तो ई या तो डी का कहीं चर्चा है, इसके सिवा ई और डी कहीं इन दोनों में कहीं जिक्र है ना। इसमें ई का चर्चा है फर्स्ट में, ना डी का चर्चा है, ना इसमें सी ए बी का है, ना ई का है, ना डी का। जो सेट किए पहले उन्हीं दोनों नाम को खोजेंगे। ई डी का इसका इसमें जिक्र है नहीं। इसमें देखिए तो इसमें है, ई का चर्चा है, यहां ई का है ना। अब इसी लाइन को पकड़िए, एफ ई और ए के बीच में है। एफ किस, ये एफ किसके बीच में है, ई और ए के बीच में। ई और ए, ई और ए के बीच में एफ तो यहां होगा नहीं, ई और ए के बीच में एफ होगा नहीं। ई और ए के बीच में कौन होगा, ई और ए के बीच में कौन होगा, एफ। बात कुछ समझे कि नहीं। तो आपका ये भी लाइन क्लियर, लास्ट में बचा यही, तो यही सेट होगा। सी ए और बी के बीच बैठा है। सी किसके बीच में है, ए और बी के बीच में। हो गया काम समाप्त। बात समझ गए। ए और बी के बीच में कौन बैठा है, सी बैठा है। ए और बी के बीच में कौन बैठा है, सी बैठा है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, कौन किसके बाएं या दाएं हैं, पहले उसको सेट करेंगे। उसके बाद क्या काम करेंगे, इन दोनों को सेट किए तो ई और डी के बारे में आगे खोजेंगे। ई और डी के बारे में जिक्र कहां किया है, तो इस ये तो सेटे कर लें। ई डी का चर्चा इसमें है, इसमें ई का चर्चा है, तो इसी लाइन को उठा के इसको सेट कर, इसको सेट करें। हो तो गया। जैसे मेरे पास पहला नंबर क्वेश्चन ये है, सी के दाएं ओर कौन बैठा है, तो सी के दाएं ओर, तो सी का इधर हो जाएगा बायां। लेकिन सी के दाएं ओर कौन बैठा है, ए, तो सी के दाएं ओर कौन बैठा है, आपका ए बैठा है, ऑप्शन नंबर सी। बी के बाएं ओर कौन बैठा है, तो बी के बाएं ओर कौन बैठा है, डी। बी के बाएं ओर कौन बैठा है, डी। कुछ आया, मेन है ये सेटिंग करना। ये सेटिंग कर ले तो क्वेश्चन इजी वे में बनेगा। जैसे बोलेंगे क्या बी का पड़ोसी कौन है, बी का पड़ोसी कौन है, डी है किसी है, तो पड़ोसी तो दोनों साइड वाला होगा, तो डीओ है बीओ है। बी का पड़ोसी कौन है, डी और सी दोनों। बी का पड़ोसी बोले तो डी और सी दोनों। समझ गए सीटिंग अरेंजमेंट। पहले क्या काम करेंगे, 6 व्यक्ति रहे तो सबसे पहले 6 को सेट कर लेंगे पहला। उसके बाद खोजेंगे, सेट करेंगे कौन किसके बाएं या दाएं है, पहले उसको सेट करेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ना, आ जाएगा समझ में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, जैसे मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन क्या दिया, 6 मित्र ए बी सी डी ई और एफ। फिर वही बात है, 6 मित्र हैं तो हम भी 6 गोला लेते हैं। 1 2 4 4, 6 में 2 आ गया, 4 बचा, 2 इस सेट देते हैं, 2 इस सेट देते हैं। हो गया काम समाप्त। इसी पे तो खेला करना है। अब हमको पहला क्या काम करना है, कौन किसके बाएं या दाएं हैं। बी ए और सी के बीच में कुछ वर्किंग नोट नहीं करना है, वर्किंग नोट करते आप फंस जाते हैं। ई एफ और डी के बीच नहीं लेना है। हाँ, एफ ए के ठीक सीध विपरीत है।
एफ जो है ना किसके, ए के, तो एफ किसके ठीक सीध विपरीत है, ए के सीध विपरीत, तो ए का सीध विपरीत किधर होगा, तो ए का सीध विपरीत एफ होगा। तो जो आपको फिक्स लगे उसको फिक्स करेंगे, जो आपको फिक्स लगे उसको क्या करेंगे हम सब फिक्स कर लेंगे। यहां आ जाएगा कौन, एफ, ये हो गया। और ई के दाएं ओर बैठा है, तो ई के दाएं और लग गया है ना, तो और किसके लिए आया मालूम है, एफ के लिए। और एवं तथा, तो किसके लिए, इसका रूल्स अलग से टैप दूसरा बताएंगे ना इसमें, और बेहतरीन इसमें और इसका रूल पढ़ा देंगे। तो और जब ये और का चर्चा हो तो फर्स्ट वाले के लिए, तो और ई के दाईं ओर बैठा है, मींस कौन, एफ किसके दाईं ओर है, ई के दाईं ओर। तो ई के दाईं ओर, यदि ई को यहां देंगे तो ई के तो बाईं ओर हो जाएगा, यदि ई को यहां देंगे तो ई के दाईं ओर हो जाएगा, और ई के दाईं ओर है तो ई के दाईं ओर। इतना काम समझ गया। अब ये लाइन तो मेरा हो गया, अब जो लाइन बका है उसको पकड़िए। अब खोजना या तो एफ या तो ई या तो ए का जिक्र है, तो इसमें भी चर्चा है। बी जो है ना ए और सी के बीच में है, बी किसके बीच में है, ए और सी यहां दे नहीं, ए और सी यहां देते हैं। ए और सी के बीच में कौन है, बी, ए और सी के बीच में कौन है, बी, बी जो है ना ए और सी के बीच में है, ए और सी के बीच में कौन है, बी है। आ गया। ई जो है ना एफ और डी के बीच में है, ई किसके बीच में है, ई एफ और डी के बीच में कौन है, ई। बात समझ गए, एफ और डी के बीच में कौन है, ई है। हो तो गया, सेटिंग तो कर लिया, अब तो कोई बचा नहीं। तो आगे दिया डी किस जोड़ा के बीच में है, तो आपसे पूछे डी किस जोड़ा के बीच में है, ए और ई के बीच में। डी किसके बीच में है, तो ए और ई के बीच में, आंसर हो जाएगा ए ई। बात समझ गए, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी। डी के ठीक बाईं ओर कौन है, डी के ठीक बाईं ओर, डी के ठीक बाईं ओर कौन है, ए, तो डी के ठीक बाईं ओर है ए। कुछ समझ में आ रहा है, डी के ठीक बाईं ओर कौन है, ए। जैसे तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, यदि बी और ई आपस में अपना स्थान परिवर्तन कर दिया जाए, बी और ई का, तो मींस इसका, आप बहुत अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको चेंज, आप चेंज में ऐसे ही लकीर लगाएंगे, मींस बी और ई आपस में कोना कोनी चेंज होगा। इसी प्रकार सी डी, इसका मतलब ये भी चेंज होगा, इसका सी डी भी चेंज होगा। आपस में स्थान परिवर्तन कर दिया जाए, ये तो नहीं दिया आगे यही क्रम जारी रहे, तो ऐसा दिया रहता तो हम ए का भी एफ से लगाते, लेकिन ऐसा तो नहीं दिया आगे यही क्रम जारी रहे, तो बस इसी में बोल दिया है ए किस जोड़ा के बीच में होगा। तो ए तो मान लीजिए ए तो चेंज होगा नहीं, तो ए तो यही रहेगा। किस जोड़ा के बीच में होगा, तो अभी तो बी डी है, लेकिन बी के स्थान पे आ जाएगा ई, और डी के स्थान पे आ जाएगा सी, आ जाएगा ई और सी के बीच में। किसके बीच में है, ई और सी के बीच में। ऑप्शन कट गया है, इसका आंसर कट गया है, ई और सी होना चाहिए, इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन शायद कट गया है, यानी टाइपिंग या तो टाइपिंग मिस है। तो ए किसके बीच में है, ई और सी के बीच में है। क्वेश्चन समझे, आया समझ में, बस इसी टाइप से बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सब देखिए, ये रहा, 5 लड़के वृत्ताकार घेरा बनाकर खड़े हैं। तो जब वृत्ताकार वाला क्वेश्चन है तो कुछ सोचना नहीं है, पहले 5 जितना है पहले वृत्त बनाएंगे। सबसे पहला काम क्या करना है, एक वृत्त बनाना है। तो वृत्त नहीं बना, ये तो दूसरा कुछ ऐसा बन गया, वृत्त यहां से बनाते हैं। चलिए, अब बोले सर 5 लड़के हैं तो यहां आमने सामने तो होगा नहीं, क्यों सम व्यक्ति में आमने सामने करेंगे। 5 है तो ऐसे ही दे दीजिए ना, 1 2 3 4 और 5 अपने मन से दे दिए। आगे देखिए, अजय रमेश और दमनिक के बीच में है, कौन बीच में है उसको नहीं पकड़ना है, मींस किसको पकड़ना है, कौन किसके बाएं या दाएं है उसको पकड़ना है। तो सुलेमान बाबू के बाई है, तो सुलेमान किसके बाई है, बाबू के, तो देंगे बाबू के बाया कौन है, सुलेमान। बाबू के बाया इधर होगा सुलेमान, तो देंगे सुलेमान। एकदम एक एक करके क्लियर करेंगे हम सब। तो अब देखिए बाबू और सुलेमान आ गया है, तो बाबू और सुलेमान का कहीं देखिए, तो ये तो क्लियर हो गया, ये तो क्लियर कर लिया, जिसको क्लियर कर छोड़ दीजिए। अब देखें या तो सुलेमान या तो बाबू का कहीं जिक्र किया है, हाँ रमेश सुलेमान के बाईं ओर है, तो रमेश किसके बाईं ओर है, सुलेमान के बाईं ओर, सुलेमान के बाईं ओर रमेश यहां हो जाएगा। एक एक करके क्लियर करते जाइए। अब ये भी काम कर दिए, हटा दिए हम, बात समझ गए। अजय, अब जो बचा है यही ना, अजय रमेश और दमनिक के बीच में है। अजय किसके बीच में है, रमेश और दमनिक, यही होगा ना, दमनिक निक के बीच में कौन है, अजय, तो यहां देंगे अजय। बस हो तो गया काम।
तो आगे दे बताएं कि अजय के ठीक दाईं ओर कौन है, तो अजय के ठीक दाईं ओर, इधर तो हो जाएगा बायां, तो ठीक दाईं ओर कौन हो जाएगा, रमेश। इसका आंसर हो जाएगा रमेश। कुछ समझे कि नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जैसे मेरे पास क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन है 6 मित्र एक वृत्ताकार घेरे में, फिर देखिए 6 मित्र है ना वृत्ताकार घेरे में। चलिए 6 है तो सबसे पहले 6 को सीटिंग कर दीजिए, एक आमने सामने कर देते हैं, 6 है समय तो। चलिए अब आगे, कौन किसके बाएं या दाएं है, पहले उसको पकड़ना है। सुबोध प्रबोध के दाईं ओर है, सुबोध किसके दाईं ओर है, सुबोध प्रबोध के दाईं ओर है। सुबोध किसके दाईं ओर है, सुबोध प्रबोध के दाईं ओर। प्रबोध प्रबोध के दाया उल्टा जाएगा ना, दाया जो तो इधर सुबोध ना, तो सुबोध हो गया। इसी पे तो काम करना है, अब टेंशन है ही नहीं, एक सेट कर लिए हो गया। तो सुबोध प्रबोध के दाईं ओर है, तो अब खोजेंगे या तो सुबोध या तो प्रबोध के बारे में कहीं जिक्र किया है। इस लाइन में देखे तो उमा सुधा नहीं है, छोड़ दीजिए, यहां जिक्र किया है। सुबोध और उमा के बीच में प्रवीर है, सुबोध और उमा यहां तो नहीं होगा, सुबोध और उमा के बीच में प्रवीर तो नहीं आएगा, प्रबोध आ गया है। तो सुबोध और उमा के, इसको सुबोध और उमा के बीच में प्रवीर है, तो सुबोध और उमा के बीच में प्रवीर तो यहां नहीं आएगा, तो सुबोध और उमा के बीच में कौन आएगा, प्रवीर, यहां दे दें, हो गया काम ये भी समाप्त। तथा प्रवीर आलोक के बाईं ओर दूसरा है, प्रवीर किसके बाईं ओर है, दूसरा आलोक के। अभी रुकिएगा, जिसको छोड़े उसको पकड़िए, क्योंकि उससे उमा का क्लियर हो जाएगा। उमा और सुधा के बीच में एक व्यक्ति है, उमा और सुधा, उमा और सुधा के बीच में तब ना एक व्यक्ति, उसी एक ही व्यक्ति का नाम लग रहा है, कोई नया वो नाम आ रहा है आलोक, तो बिना सोचे समझे मार दीजिए यहां आलोक, हो गया। इसी पे तो काम बन जाएगा, हो गया। कुछ समझे? पहला काम कौन किसके बाएं या दाएं हैं। अब जैसे प्रबोध और सुबोध सेट किए, तब इन्हीं दोनों नाम के बारे में खोजेंगे, या तो प्रबोध या तो सुबोध का नाम कहीं है, हाँ, तो उसको सेट करते हुए आगे बढ़ते जाइए, एक एक करके क्लियर होगा, वर्किंग नोट करना है ही नहीं। क्वेश्चन देखिए आगे दे दिया, पहला क्वेश्चन क्या दे दिया है, यदि आलोक और सुबोध परस्पर स्थान अदल बदल ले, आलोक और सुबोध, आलोक कहां गया भाई साहब, आलोक यहां और सुबोध, चलिए आलोक सुबोध ये दोनों आपस में अपना स्थान अदल बदल कर ले, तो प्रवीर के दाएं और दूसरा कौन होगा, प्रवीर के दाएं और दूसरा, तो प्रवीर आपका यहां है, तो प्रवीर का दाया तो इधरे होगा, इधरे होगा। अब इधर होगा तो पहला और दूसरा आलोक, लेकिन आलोक के जगह चला जाएगा सुबोध, आलोक के जगह कौन चला जाएगा, सुबोध। इसका आंसर हो जाएगा कौन सा मालूम है, सुबोध। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। सुधा के दाएं ओर कौन है, अब सुधा, सुधा के इधर हो जाएगा बायां, तो सुधा के दाया कौन हो जाएगा, प्रबोध, आंसर हो जाएगा प्रबोध। तो ये सब कुछ नहीं है, लेकिन मेन सीटिंग करना जान गया ना, तो सबसे इजी वे में बनेगा, समझे। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिएगा, एंड लास्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। अब इसमें 7 व्यक्ति आ गया, 5 व्यक्ति देख लिए, 6 व्यक्ति देख लिए, अब 7 व्यक्ति का समझ जाइए। 7 व्यक्ति आए, कोई बात नहीं, वृत्ताकार है तो एक ले लेंगे, सम व्यक्ति नहीं है तो ऐसे ही मारेंगे 7, 1 2 3 4 5 6 7, हो गया काम समाप्त। इसी पे तो खेला है। अब क्या काम कर रहा हूं देख लीजिए, कौन किसके बाएं या दाएं है, पहले उसको पकड़ना है। एफ जी के दाएं ओर दूसरा है, तो शुरू में मिल गया, तो एफ जो है ना किसके दाएं ओर, जी के दाएं ओर, जी के दाएं दूसरा, पहला और दूसरा एफ, हो गया। अब एफ और जी के बारे में पहले खोज लीजिए। बी एफ का पड़ोसी है, तो अब यहां तो कन्फर्म, बहुत अक्सर स्टूडेंट से ही फंस जाते हैं, बी एफ का पड़ोसी है तो यहां देंगे यहां बी या तो यहां बी, तो ये भूल नहीं कीजिएगा देने का, क्योंकि यहां का सस्पिशन वाला क्वेश्चन पहले सेट नहीं करना है। पहले क्या करना है, एफ और जी के बारे में खोजिए जो फिक्स हो। बी एफ का पड़ोसी है लेकिन सी का नहीं, ई जो कि सी का पड़ोसी है, जी के दाएं और चौथे स्थान पर है। अब यहां देखिए जी के दाएं और चौथा, तो जी यहां है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, अब यहां रुकेंगे कौन, तो जी के दाएं और चौथे स्थान पर मींस फर्स्ट वाला, इससे पहले भी बोले थे, तो जी के दाएं और चौथे स्थान पर कौन है, फर्स्ट वाला, मींस जी के दाएं और पहला दूसरा तीसरा चौथा, यहां आ जाएगा ई, समझ गए। अब आइए, अब मेरा ई भी क्लियर हो गया, ई जो कि सी का पड़ोसी है, जी के दाएं और चौथे स्थान, अब यहां से क्लियर हो गया। यहां क्वेश्चन गौर से देखिए, अब यहां लास्ट में दिया है डी जो है ना ई और ए के बीच में है, डी किसके बीच में है, ई और ए के बीच में, तो हम बोले थे ना या तो ई या तो एफ या तो जी के बारे में खोजेंगे, अब जो सेट किए हैं तो ई के बारे में यहां क्लियर, डी जो है ना ई और ए के बीच में, ई और ए यहां होगा नहीं, ई और ए के बीच में कौन हो जाएगा, ई और ए के बीच में आपका डी हो जाएगा,
ई और ए के बीच में कौन हो जाएगा, डी। अब यहां जो सब बाकी तो हो गया, यही दोनों सेटिंग करना है। आगे देखिए, जो छोड़े उसको पकड़े, ई जो कि सी का पड़ोसी है। ई किसका पड़ोसी है, सी का। तो ई पड़ोसी है तो ई सी का पड़ोसी, यहां तो सी आएगा नहीं, तो यहां सी आ जाएगा। लास्ट में ए टू जी में सब आ गया है, कौन अक्षर अभी तक नहीं आया, छिछी आया है, तो बी नहीं आया, बी को जाके सेट कर देंगे, हो तो गया काम। क्वेश्चन बनाइए, जी के बाएं ओर कौन है, तो जी के बाएं ओर कौन है, तो जी के बाएं इधर होगा, जी के बाएं ओर ए है। एफ का पड़ोसी कौन है, तो एफ का पड़ोसी कौन है, बी होगा कि सी होगा, तो बी और सी दोनों होगा, तो बी और सी और बी दोनों यहां दिया, ए नंबर ऑप्शन ये होगा। जी के दाएं और चौथे कौन है, तो जी के दाएं और चौथा, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा ई है। तो आपका मेन है सिटिंग करना, तो सिटिंग में सबसे पहले क्या सीखे हैं, कौन किसके बाएं या दाएं है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, उन दोनों को जो नाम सेट किए उसी का नाम को पकड़ते हुए आगे की ओर बढ़ना है। तो आज हम 6-7 वाला देख लिए हैं, नेक्स्ट पार्ट लेकर के जरूर आएंगे हम, इससे नेक्स्ट वीडियो वही रहेगा। 8 व्यक्ति जब केंद्र की ओर है तब क्या काम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखिए, जितना इस टाइप के एग्जाम में पूछा जाता है, पूछा एनटीपीसी में पूछा भी गया है, तो आप सब वर्किंग नोट काम करने का प्रयास नहीं कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं सिटिंग अरेंजमेंट का पार्ट 2, लेकिन कमेंट्स बॉक्स में एक जरूर रिप्लाई दीजिएगा यह क्लास आपको कैसा लगा।